बाहर करिए तो सही। आप उन्हें बाहर नहीं करते, उन्हें सत्ता में साट कर मलाई चाटते हैं और कहते हैं आरक्षण का वर्गीकरण करें। ये आरक्षण का वर्गीकरण नहीं है, दलितों को बांटने का विभाजन है, जिसे दलित पूरी तरह से समझ रहे हैं। और दलित आज भी एकजुट हैं 2 अप्रैल की तरह, और आगे भी एकजुट रहेंगे। कोई भी हमारे साथ छेड़छाड़ करेगा और भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान क्यों। आपका, मेरा, आपका, किसी का भी अगर नाम लिखा जाता है तो टाइटल से उसके जाति का बोध हो जाता है। तो इस देश में टाइटल की व्यवस्था समाप्त कर दो ना, आप टाइटल की व्यवस्था समाप्त करें, आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगी। में है और देख सकते हैं पूरे भारत बंद है, और भारत के लेकर मोतिहारी जिले में देख सकते हैं यहाँ पर भी अवसर दिखने लगा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं NH-28 पर भी लोग बैठे हुए हैं, नेताजी लोग बैठे हुए हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो भारत जो बंद है क्रीमी लेयर लगे, दलितों को तोड़ने की बात कही जा रही। ठीक है, सरकार कहती है क्रीमी लेयर लगाएंगे। लोकसभा में जब पहली बार आरक्षण बिल आया तो किसने लाया? इसी मोदी सरकार ने लाया, और मोदी सरकार ने एक्सटेंड किया कि जो लोग लोकसभा में सांसद हैं वो 20 साल पुनः सांसद रहे। तो अगर सरकार को ऐसा ही है तो पहले लोकसभा में ये बिल नहीं लानी चाहिए। जो उनके साथ लगे हैं चिराग जी, उनके साथ जो जीतन राम मांझी जी, उनके साथ बहुत सारे जो राष्ट्रपति महोदय कोविंद जी हैं, इन लोगों को पहले आरक्षण से बाहर करना चाहिए था ना। सरकार जो है दलितों को तोड़ने के लिए, आरक्षण को समाप्त करने के लिए वर्गीकरण कर रही है। वर्गीकरण करने के लिए बिहार में 67% आरक्षण आया था, किसने रोका? केंद्र सरकार ने रोका। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि सरकार, भारतीय संविधान का आर्टिकल 364 कहता है कि जब तक हमारी बराबरी आपके समकक्ष नहीं हो जाएगी, हम आपके बराबर नहीं हो जाए, तब तक आरक्षण जारी रहेगी। आरक्षण छुआछूत के आधार पर मिला है। अगर इस देश में किसी के साथ, अगर आपने पारू की घटना देखा होगा, आपने बिहार में कई ऐसे घटनाएं हुई है, आपने ये महसी की घटना देखा, आपने मधुबन की घटना देखा होगा। बिहार में जब भी किसी शेड्यूल कास्ट के साथ घटनाएं घटी है तो जाति आधारित ही करती है, जाति के आधार पर ही करती है। आपने कहीं सुना होगा किसकी स्वर्ण के साथ किसी प्रकार की घटना घटी हो? तो जब तक इस देश में छुआछूत रहेगा, कास्टवाइज हम इसको नहीं जोड़ रहे हैं। मेरा कहना है कि आरक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक इस देश में छुआछूत है। तो हम कहते हैं आप जाति समाप्त करो, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगी। किसने रोका है आपको? आप इस देश की जाति व्यवस्था को खत्म कर लिए, आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस देश के जो सत्ताधारी लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो इस देश में राजनीति के तहत अपने वोट बैंक के लिए वो जाति व्यवस्था को खत्म नहीं करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगी। तो आप जाति व्यवस्था खत्म करो ना, हम भी आपके साथ खड़े हैं। जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए हम भी आपके साथ खड़े हैं। आप जाति व्यवस्था खत्म करो, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन लोग जाति व्यवस्था खत्म नहीं करते हैं। आज भी इस देश में आपका, मेरा, आपका, किसी का भी अगर नाम लिखा जाता है तो टाइटल से उसके जाति का बोध हो जाता है। तो इस देश में टाइटल की व्यवस्था समाप्त कर दो ना, आप टाइटल की व्यवस्था समाप्त करें, आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस देश के जो हुक्मरान हैं वो चाहते नहीं निचले स्तर का लोग ऊपर उठे, उन्हें लाभ मिले, उन्हें फायदा। आप कॉलेजियम सिस्टम है, आप बताइए, जो जज जाते हैं जज बन के, उसके लिए क्या परीक्षा होता है? अभी लेटरल एंट्री आया था, देश में 46 लेटरल एंट्री आया था। वैसे लोगों को, वैसे IAS जो सेवा देने के 16 वर्षों के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं, उन्हें एक दिन में ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया जा रहा है। तो क्या ये गलत नहीं है? हाँ, प्रत्यक्ष का मामला है कि वो कहना कि उसको बना दिया जाता है। बिल्कुल, कोई एग्जाम वगैरह ऐसा उतना नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इस देश से आरक्षण खत्म हो, मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन पहले इस देश से जाति व्यवस्था खत्म हो जाए। जाति व्यवस्था खत्म होगी, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं कि सरकार ने ये गलत किया है, और सरकार कह रही है जब हम कैबिनेट में प्रस्ताव लाएंगे। तो रोका किसने है? लोकसभा में भी आपका बहुमत है और राज्यसभा में भी आपका बहुमत है, कई राज्यों में आपकी सरकार है, यूपी में तो आप ही की सरकार है। लेकिन सरकार ने वहां खाका तैयार कर दिया है, 3 भागों में अति पिछड़ों को बांटा जाएगा और 3 भागों बाहर करिए तो सही। आप उन्हें बाहर नहीं करते, उन्हें सत्ता में साट कर मलाई चाटते हैं और कहते हैं आरक्षण का वर्गीकरण करें। ये आरक्षण का वर्गीकरण नहीं है, दलितों को बांटने का विभाजन है, जिसे दलित पूरी तरह से समझ रहे हैं। और दलित आज भी एकजुट हैं 2 अप्रैल की तरह, और आगे भी एकजुट रहेंगे। कोई भी हमारे साथ छेड़छाड़ करेगा और भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान क्यों ना हो। कैसे लागू हो जाएगा जी? इस देश का संविधान, यह देश जो संविधान से चलता है, और संविधान से कोई छेड़छाड़, किसी को पावर है क्या संविधान से छेड़छाड़? अगर मोदी जी को ताकत है तो इस देश में संविधान की ताकत को सदन में लाए ना। सरकार उनकी गिर नहीं जाएगी तो कहिएगा, वो सदन में लाए, क्योंकि 140 जो सांसद हैं सबसे पहले वही रोड पे आ जाएंगे। तो विरोध कौन करेगा उनका? इसलिए मोदी जी सदन में नहीं लाते हैं। अगर सदन में लाए तो 140 जो दलित सांसद हैं वही विरोध में चले जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा संपन्न उनके 140 दलित सांसद हैं। तो वो संपन्न है, वो खुद आरक्षण का लाभ नहीं छोड़ते हैं। तो आप निचले स्तर के जो रिक्शा चालक हैं, जो किरानी है, चपरासी है, प्यून है, उनको बोलते हैं आप आरक्षण। पहले आप अपने सारे सांसदों को त्याग पत्र दिलवाइए और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करिए, फिर आरक्षण के वर्गीकरण की बात करिए।